Welcome to the industrial management subject. This is the lecturer number 4. So, in the last class we have discussed about the types of production and what are the objectives, what do you mean by production, what are their objectives and what are these needs. So, we have discussed. Now, let us discuss the types of production. In that first one is a job production. This is the manufacturing system of products to meet the requirements of customer of a special orders and a quantity involved. Job production, right? Manufacturing system, this is the one manufacturing system. कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है उसको मीट करने के लिए आप लोगों को स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा एंड वो क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो इधर एग्जाम्पल दिया है the production of a satellite from ISRO, different tractor trailers production by a small fabrication unit. So इसमें आप लोग समझ सकता है. मैं ट्रॉली अभी आजकल देखते हैं आप लोग, सिंपल एग्जांपल देता हूँ. इसरो का भी एक सैटेलाइट कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं रहता है बिकॉज वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड सो यू हैव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन. अभी ट्रैक्टर का ट्रॉली ले लो, कभी फार्मर्स आपके पास आता है तभी आप लोगों को चालू करना पड़ता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो आई हैव टू मैन्युफैक्चर इट एंड यू हैव टू कीप इट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. व्हेन यू गेट द ऑर्डर, if it is a small unit, then only you can start the manufacturing. In this production system, a worker or a group of workers is completely involved to complete the job production. मतलब अलग अलग जॉब नहीं रहता है उधर. ट्रॉली बनाना है तो ट्रॉली बनाओ, सेटेलाइट बनाना है तो सेटेलाइट बनाओ. जो भी आपके साथ वर्कर्स रहता है, दे आर वर्किंग ऑन अ जॉब प्रोडक्शन हियर. इसमें भी टाइप्स होता है. व्हाट आर द टाइप्स? अ स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस आर प्रोड्यूस्ड ओनली वंस. छोटा छोटा पीस रहता है लेकिन एक ही बार करना पड़ता है. वो सेम ऑर्डर आपको मिलता है क्या नहीं, इट्स नॉट अ गारंटी. सो वंस यू गेट द ऑर्डर, द नंबर ऑफ डिफरेंट, एग्जाम्पल ट्रॉली ले लो, फार्मर का एक सीजन रहता है, एक ही बार वो लोग आ जाता है. सो देन यू स्टार्ट प्रोड्यूस इट. अ स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस आर प्रोड्यूस्ड इंटरमिटेंटली व्हेन नीड्स अराइजेस. दिस इज द टाइप. कभी उसको नीड आता है. सो अभी फार्मर का भी देखो, उसको इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर सीजन रहता है तभी आपके पास आता है. इंटरमिटेंटली सम इन द सीजन, सीजनल बिजनेस बोलते हैं हम लोग. पटाखे लेते हैं आप लोग, पटाखे गणेश फेस्टिवल या दीपावली को ही बनाते हैं हम लोग. ओके, सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग. दैट इज द सेकेंड टाइप. अ स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस आर प्रोड्यूस्ड पीरियोडिकली एट द नोन इंटरवल ऑफ टाइम. नोन इंटरवल. सो अभी समर सीजन आया मेरे को, सॉरी विंटर सीजन आया, मेरे को स्वेटर बनाना है. सो दिस इज व्हाट द प्रोड्यूस्ड पीरियोडिकली इट इज. सो लाइक दैट. सो इन द टाइप्स ऑफ in the job production, again these are the three types. The small number of pieces produced only once, एक ही बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम, सो वेदर वी गेट द ऑर्डर और वी डोंट नो. A small number of pieces are produced intermittently when the need arises. कभी मार्केट में, अभी आप लोग COVID-19 देखते हैं, वैक्सीन चाहिए अभी. सो बिकॉज द नीड अराइजेस when you start producing that vaccine. The small number of pieces are produced periodically. Just I can, in the previously I told you that seasonal, winter season. Okay, so what type of cloths are required, right? So accordingly, so you can start producing the products here. Then what are the advantages? Less investment is required. Investment is ज़्यादा लगता नहीं है इधर. इफेक्टिव मशीन मेंटेनेंस, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, इफेक्टिव मशीन का मेंटेनेंस हो सकता है. ऑर्डर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ टाइम बिकॉज यू नो दैट व्हेन इट इज यू कैन एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर. Less management problems. You will not get any management problems here. You get management problems, they are very negligible. Individual requirement can be satisfied. Individual, अलग अलग एक आदमी को ये चाहिए वो चाहिए. So accordingly, so you can satisfy the requirement of the customers. What are the disadvantages? Loss due to wastage in a raw material. क्योंकि ये periodically होता है और कस्टमर को कभी चाहिए तभी बनाना पड़ेगा.
एक एक बार ज़्यादा ऑर्डर दिया, ऑर्डर आता है करके रॉ मटेरियल, सो समटाइम्स you may have to face the wastage, then skilled labors are required here. The inventory of raw material becomes a problem, as already I told you, wastage of raw material, so inventory ज़्यादा होता है, storage ज़्यादा होता है, एक एक बार unnecessarily ऑर्डर किया रहता है, sometimes order you may not get it, so you have to store it in a proper way. Labor cost becomes more, बिकॉज आपको कभी चाहिए तभी स्किल्ड पर्सन को ये बोलना पड़ता है, वो देन ही स्टार्ट डिमांडिंग ओवर देयर, सो ऑटोमेटिकली द लेबर कॉस्ट विल बिकम मोर. सो दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ job production. So next we have a batch production. In this manufacturing system, numbers of identical articles are produced either to meet a specific orders or to satisfy continuous demand in a batch wise. For example, toys of a children depending on a season, or an automobile industry involved in producing the variety of vehicles like Tata Motors, Bajaj Limited, etc. Maruti also you can add it. In this production system, a worker or a group of workers is completely involved to complete the batch production before taking the next batch of for a production. अभी आजकल आप लोग देखते हैं चिल्ड्रन टॉयज़ रहता है, ओके, सो अभी वो रिक्वायरमेंट रहता है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल, सेम आर्टिकल आइडेंटिकल रहता है, उसका पीछे पड़ने के बाद आप लोगों का सो कंप्लीट जो आपका वर्कर्स जो ग्रुप रहता है, सो कंप्लीटली दे हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनली. ओके, कब तक करना पड़ेगा? नेक्स्ट बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट बैच प्रोडक्शन, मतलब सो यू हैव टू कंप्लीट इट, देन यू हैव टू गो फॉर द अलग प्रोडक्शन ओवर हियर. अभी टाटा मोटर्स, बजाज अलग अलग वर्जन आ रहा है आजकल, आप लोग देखते हैं. इवन इफ यू आर यूजिंग द डिफरेंट मोबाइल्स और इवन व्हीकल्स, ओके, सो पर्टिकुलरली कौन सा डिमांड रहता है, सो सभी लोग उसमें ही काम करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द बैच प्रोडक्शन इट इज. जॉब प्रोडक्शन एक ही रहता है, बैच प्रोडक्शन इट इज अ डिफरेंट, राइट. द बैच, द टाइप्स, द बैच प्रोड्यूस्ड ओनली वंस, batch produced repeatedly at a regular intervals when need arises, batch produced periodically at known intervals to satisfy continuous. It is same as that only, but सभी वो एक batch आप लोग करते, it is same as job production only. Okay, the types they are looks like a same, but complete batch is working on that only. The group of workers, they are working on a same product. The batch workers, they are working on a similar product. This is the difference between job batch production and a job production. Job production का मतलब क्या है? एक ही सेम कंपोनेंट बना रहा है, सभी मिलके सेम कंपोनेंट बना रहा है. बैच का इसमें सिमिलर कंपोनेंट्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सिमिलर कंपोनेंट्स इन अ बैच. सो दिस इज द व्हाट डिफरेंस बिटवीन जॉब प्रोडक्शन एंड अ बैच प्रोडक्शन. What are the advantages? Machine can be utilized effectively, optimum machine maintenance, maintenance भी optimum हो सकता है इधर, so you will not get any problem for the maintenance. Raw material can be utilized in a better manner, क्योंकि variety of components रहता है. job production में same component रहता है, इधर variety components, raw material लाया रहता है, ये component एक प्रोडक्ट को नहीं लगता है तो दूसरे प्रोडक्ट को आराम से यूज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई रॉ मटेरियल कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर मैनर. ऑर्डर्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ टाइम. इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल, सो दीज आर द क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हैं आप लोग. सो दीज आर द एडवांटेजेस. एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? द इन्वेस्टमेंट ओवर रॉ मटेरियल्स इज मोर देन दैट इन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल का ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहता है. सो आपको क्या लगता है, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी परचेज करना पड़ता है. इन्वेंटरी इज ऑल्सो प्रॉब्लम दैन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन. कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट टाइप, जस्ट ही इज कंपेयर्ड हियर. स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, ओके, इवन इन जॉब प्रोडक्शन ऑल्सो स्किल्स आर रिक्वायर्ड. मशीन यूटिलाइजेशन इज नॉट एज इफेक्टिव एज इन केस ऑफ मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन. Here the machine can be utilized effectively, he said in advantages, but here sometimes
मशीन यूटिलाइजेशन इज इफेक्टिवली हो सकता है, बट सम टाइम इफ यू कंपेयर विद द अदर टाइप, सो इट इज नॉट मच इफेक्टिव. I hope you are understanding. Machine can be utilized effectively, of course, I agreed, but if you compare with the other type, so this is not much effective. So next we have a continuous or a flow production in the this batch production. He is compared. Okay, so little bit continuous production, it is better than the batch production. It is specialized manufacturing system of identical articles on which the machine are fully engaged and is usually associated with the large quantities and with the high rate of demand. For example, hardware of a computer which are continuously used, tires of a two-wheelers or four-wheelers, commonly used parts of automobiles. In this production system, a worker or a group of workers is completely involved in the production of same items to meet the continuous production in a specially designed computer aided manufacturing system. That is a CAD एंड कैम कंटिन्यूसली यूजिंग. क्योंकि आप लोग आज कल देखते कंप्यूटर का हार्डवेयर आप लोग ही यूज़ करते, उधर कंप्यूटर का कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, उसका पेन ड्राइव यूज़ करते हैं आप लोग, इवन आप लोग टू व्हीलर यूज़ करते हैं, कंटिन्यूसली टाइल्स लगता है, कंटिन्यूसली करते रहने का. बट ऑल वर्कर्स आर इन्वॉल्व कंटिन्यूसली, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, देर इज अ नो एंड फॉर दैट. So this type of production, it is called as a continuous or a flow production. In this system, robots or versatile machines are used to save the time and to maintain the required quality. क्योंकि continuous गड़बड़ में आप लोग कुछ भी कस्टमर का दे रहे थे, they will not accept it, so you have to go for the CAM, that is a computer aided manufacturing and computer aided design. So you have to prepare, you have to design, so in the proper way, and it is to be manufactured with the help of the CNC machines. Okay, even that robotics are used, right, for the material handling, because you have to maintain the quality over here. Most of the continuous production industries are completely automated to meet the production demand with the high quality. जो भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम्स है वो सभी ऑटोमेटेड है. ऑटोमेटेड के लिए क्या होना चाहिए आपको? CNC मशीन चाहिए, दैट इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. सो ऑटोमेटेड उसको मटेरियल हैंडलिंग के लिए रोबोट्स वगैरह यूज़ करता है. सो दैट्स वाई इफ़ यू आर think about the continuous production, these are all completely automated. So why it is completely automated? To meet the customer requirement as well as the high quality, that is a good quality of that particular product. Then advantages, better utilization of a man, machine, material and money here. So here, so आराम से आप लोग ठीक से यूटिलाइज कर सकते, वो मैन और मशीन रहने दो या मटेरियल रहने दो या मनी भी इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं. हाई प्रॉफिट विद द लेस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग रन. स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, डोंट गेट कंफ्यूज हियर. CNC मशीन वगैरह ले रहा है, रोबोट्स ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसा कम होता है? दिट इज़ नॉट लाइक दैट. फॉर द लॉन्ग रन, सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग रन, so automatically you will have a better profit. Once the laborers are trained, they can carry the work effectively. एक बार उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करने के बाद इफेक्टिवली वो वर्क कर सकते हैं. सो पैरेलली वन मोर थिंग आई कैन ऐड इट, वंस यू ट्रेन देम, सो देन यू हैव टू प्रॉपरली मैनेज दोज ट्रेन पीपल ऑल्सो. मैं इतना ट्रेन दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ हाई प्रॉफिट, देन वी आर गिविंग द लेस प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली वो बीच में छोड़ के जा सकता है. Simply I am adding this point, it is not related to this. Once the laborers are trained, they can carry the work effectively, right? Wastage can be minimized, low labor cost for the long run, effectively quality control, low labor cost. One more point I can add it. Suppose if they are conventional 10 number of lathe machines, आपको 10 labor चाहिए. अगर if you have a 10 lathe machines, only 2 persons can handle them. Okay, so like this you can reduce the labor cost. Quality control effectively होता है, less management problem, क्योंकि
ब्रेकडाउन, ये क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहे तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ सकता है. इफेक्टिवली यू आर प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट within the time, so automatically you may not face the management problem also. Disadvantages of a flow production: machine breakdown leads to stoppage of a production. Of course everywhere it is a, एक बार ऐसा सिस्टमेटिकली चलते रहता है, बीच में एक मशीन ब्रेकडाउन हो गए तो प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टॉप होता है. कंटिन्यूअस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. यस, द vary in micron level, so you have to maintain the machines over here. Close supervision is required. वो चल रहा है, अब मेरे को देखने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, because closely you have to supervise what is going on. Individual requirements cannot be fulfilled effectively, क्योंकि एक सेम प्रोडक्ट रहता है. हाँ, इंडिविजुअल एक आदमी, एक कस्टमर आया, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, so it will not be happen so here. क्योंकि बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल टायर, राइट, 2 व्हीलर का टायर बना रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन 4 व्हीलर यूज़ करते रहता है, मेरे को ऐसा टायर चाहिए, सो इट इज़ बिकॉज यू हैव अ सेटअप टू प्रोड्यूस द 2 व्हीलर टायर्स ओनली. सो दैट्स वाई इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड इफेक्टिवली. कंटिन्यूस डिमांड इज रिक्वायर्ड. आप लोग कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करना है, मतलब कंटिन्यूसली आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन अ लॉस. Labor control becomes a problem, that already I told you, because once you train them, so you have to maintain those laborers properly, otherwise once अगर वो जॉब छोड़ के गए तो ऑटोमेटिकली द लेबर प्रॉब्लम आ सकता है. चेंज इन डिज़ाइन लीड्स टू हैवी इन्वेस्टमेंट बिकॉज कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन इज टू बी चेंज्ड. सो कंटिन्यूस प्रोडक्शन मतलब सेम प्रोडक्ट आप लोग करते रहता है, अलग आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज किया तो सो ऑटोमेटिकली सो एवरीथिंग हैज़ टू बी चेंज ओवर हियर. सो इट इज़ टू बी अ हैवी इन्वेस्टमेंट वंस यू चेंज द डिज़ाइन ओवर हियर. So next, so what do you mean by productivity? Or now you know the production, what do you mean by the productivity? Don't get confused here, productivity and the production. The objective of combining resources under controlled conditions is to transform them into a goods and services having a higher value than the original inputs. So इसका मतलब क्या है? So in simple way मैं बताता हूँ, इनपुट कम होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए. what it is called as a productivities. प्रोडक्शन, डोंट गेट कन्फ्यूज हियर. प्रोडक्शन में दिन में 10 कार बनाता हूँ, ओके, सो इन 1 शिफ्ट, यूजुअली कंपनी में 3 शिफ्ट रहता है, ओके, सो दैट इज 8 to 4, 4 to 12 and 4 to morning 8, like that. In 1 shift I can produce 8 cars with a less input, so that is called as a productivity, right? अगर मेरे को इनपुट का कुछ चिंता नहीं है, सो आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट द व्हाट आई एम गिविंग द इनपुट, लेकिन मेरे को एक शिफ्ट में 10 कार चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका व्हाट डज इट मीन? यू आर इन्वेस्टिंग मोर बट यू आर गेटिंग द 10 प्रोडक्ट्स. यू आर इन्वेस्टिंग द लेस एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग द 10 व्हीकल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इट इज़ अ नंबर. मेरे को 10 व्हीकल चाहिए, 10 वी आर गेटिंग द 10 व्हीकल्स, दैट इज व्हाट द प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? योर इन्वेस्टमेंट इज लेस बट यू आर गेटिंग द 10 व्हीकल्स, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ प्रोडक्टिविटी. देन सिंपल डेफिनेशन, it is defined as an index expressed as the ratio of the value of output per worker hour to the cost of inputs. So इधर ये डेफिनेशन से आपको मैं समझाता हूँ. अगर 10 वर्कर है वो 10 प्रोडक्ट कर रहा है, 5 वर्कर है 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. So then which is the productivity now? The 5 workers, they are producing 10 vehicles. Now your productivity is good. The 10 workers, they are producing the 10 vehicles, the productivity is not good here. I hope you understood now. So from the definition also there is a one formula, the value of input divided by cost of input. Cost of input कम होना चाहिए, the value of output होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए.
This is what the productivity. Formula incites that productivity can be improved by increasing the output with the same input. अभी मैं बता रहा हूँ, आपके पास 10 आदमी हैं, 10 कार बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोशिश करो 10 आदमी से 15 कार व्हीकल प्रोड्यूस करो, सो ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्टिविटी विल बी इम्प्रूव्ड. डिक्रीजिंग द इनपुट बट मेंटेनिंग द सेम आउटपुट. राइट, अभी आप लोगों के पास 10 लोग हैं, 10 कार बना रहे हैं, सो उसमें 5 आदमी का कम करो, 5 आदमी से 10 कार बनाओ, सो ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्टिविटी विल बी इम्प्रूव्ड. इंक्रीजिंग आउटपुट्स and decreasing the inputs to change the ratio favorably. That what I told you. प्रोडक्शन के कंपेयर किए तो प्रोडक्टिविटी अलग होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. प्रोडक्टिविटी लेस इनपुट मोर आउटपुट. प्रोडक्शन मतलब मेरे को इतना नंबर चाहिए, आप लोग कैसा करते आई डोंट नो, बट आई वांट 10 व्हीकल्स. दैट इज नॉट द प्रोडक्टिविटी, इट इज ओनली सिंपल प्रोडक्शन इट इज. Then difference between production and productivity. The first column is a production productivity. You see here, it refers to the physical output and it is reference to the another factors such as a time, people, money, etc. इधर example दिया है. What I told you previously, it does not say the 10 cars made by 10 workers or 100 workers. मेरे को मालूम नहीं है 10 लोग कर रहे हैं, 100 लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को प्रोडक्शन 10 मिल रहा है. बट प्रोडक्टिविटी क्या बोलते हैं? टाइम 8 घंटे में मेरे को 5 आदमी से इतना लेस इन्वेस्टमेंट से आई एम प्रोड्यूसिंग द कार्स. यू सी हियर 10 कार्स पर डे, 10 कार पर 100 वर्कर्स एक्सेट्रा. मतलब फिक्स्ड है, इनपुट मेरा फिक्स है, उसमें से मेरे को ज़्यादा आउटपुट चाहिए. दैट इज व्हाट द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन रेफर्स टू वॉल्यूम इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड टू अचीव द आउटपुट. मैं पहले ही बता चुका, मेरे को दिन में 10 कार चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी आई डोंट नो, क्वांटिटी आई डोंट नो. इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ व्हाट? रिसोर्स. प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्शन. इधर क्या होना चाहिए? क्वालिटी भी चाहिए मेरे को, क्वांटिटी भी चाहिए, विथ अ लेस इन्वेस्टमेंट. इंक्रीज इन प्रोडक्शन डज नॉट नेसेसरीली रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन विथ द लेस इन्वेस्टमेंट. दिस इज द प्रोडक्टिविटी. Production does not measure the productivity. Productivity measures the production. Production प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं करता है उधर. लेस इन्वेस्टमेंट हाई प्रोडक्शन वो देखते नहीं है. मेरे को 10 चाहिए तो 10 चाहिए, आप लोग कितना भी आदमी को लगाओ, वो प्रोडक्शन नहीं होता है. वो सॉरी, दैट इज़ नॉट द प्रोडक्टिविटी. लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को मेजर करता है. क्या बोलते हो? मैं लेस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे को इतना आ रहा है. So this is what the productivity says. So these are the difference between production and productivity. Next, what are the factors affecting the productivity? Capital labor ratio. There should be balance in capital investment and labor. इतना ये बैलेंस करना पड़ेगा, then only you can achieve the better productivity here. Scarcity of some resources like energy, water, raw material, etc. स्कैरिसिटी ऑफ सब रिसोर्सेज लाइक एनर्जी आप लोग देखना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाटर, रॉ मटेरियल, हाउ यू आर गेटिंग दोज थिंग्स, वो थोड़ा सा ये फैक्टर अफेक्ट हो सकता है उधर. चेंज इन वर्क फोर्स, क्योंकि आप लोग पहले से ट्रेन किया हुआ है, दूसरा आदमी को लगाया, वो पहले का ग्रुप जो बनाता था 10 कार, दूसरा ग्रुप आया तो 8 कार बनाया, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो सकता है. सो दैट इज दिस इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स चेंज एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. अगर आपको मैं नया एक सिस्टम पे आप लोग फैमिलियर हुआ रहता है, इमीडिएटली इफ आई कैन चेंज द टेक्नोलॉजी, सो ऑटोमेटिकली सो देर इज ए एम्बिग्यूटी, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है. पोल्यूशन, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब पोल्यूशन रहता है क्योंकि मैं आदमी काम करते रहता है, उसका हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट होता है,
सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी रहता है, डर डर के काम करना नहीं चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन द विथ द कॉन्फिडेंस, उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लिए तो सो आराम से ये कर सकता है। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बार्गेनिंग पावर ऑफ अ वर्कर अगेंस्ट अ वेजेस पोजिशन एक्सेट्रा। मैं स्किल्ड हूँ, मेरे को इतना पेमेंट चाहिए, अगर आप लोग नहीं दे रहे तो ऑटोमेटिकली उसका एफिशिएंसी कम हो सकता है उधर। देन पोजीशन, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं वर्कर हूँ, सो दीज आर ऑल्सो these factors also very important because you have to maintain those things to get the good productivity. Management factors like poor planning and poor organizing. ठीक से आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम होता है। एक्सटेंट ऑफ मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वर्कर्स, अगर वर्कर्स को सेटिस्फाइज नहीं किया, मोटिवेशन नहीं किया, 100% प्रोडक्टिविटी कम होता है उधर। क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स इतना इजी होना चाहिए, सो उसमें से आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्या कैसा करना चाहिए, क्वालिटी के मेंटेन कैसा करना चाहिए, बिकॉज द पर्टिकुलर द प्रोसीजर इफ यू फॉलो सो ऑटोमेटिकली सो यू कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो। व्हाट आई टोल्ड, द प्रोडक्टिविटी इट मेजर्स द क्वालिटी एंड कंट्रोल, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑल्सो। मैं सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, साथ में क्वालिटी भी चाहिए। ओके, यू वांट टू मेंटेन दैट क्वालिटी, सो यू शुड हैव द प्रॉपर टेक्निक्स you have to follow to control that quality properly. Okay, so these are the main factors affecting the productivity. You have to take care all these things, then only so you can have a better productivity. So next, factors to increase the productivity. How we can improve? Improving the volume of production. Increase productivity कैसा करना चाहिए? Improving the volume of production. मतलब ऑलरेडी आपके पास सेटअप है, ऑलरेडी एक सेटअप है, ओके 10 वर्कर है, 10 व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मेरे को 15 व्हीकल बनाना है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव दिट्स? ओके, सो इम्प्रूव दैट वॉल्यूम प्रोडक्शन, सो कंसिडरिंग सम अदर फैक्टर्स। रिड्यूसिंग द रिजेक्शन रेट, रिजेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमाइजिंग द रीवर्क रेट, एक बार काम किया हुआ है उसमें से रीवर्क करने के लिए मत जाओ, बिकॉज यू टेक अ प्रिकॉशंस बिफोर ओनली। मेंटेनिंग डिलीवरी शेड्यूल्स, ओके मेरे को आपको एक विदिन 1 वीक आई वांट टू सप्लाई इट, सो यू मेंटेन दैट शेड्यूल। कंट्रोलिंग द आइडल टाइम ऑफ मैन एंड अ मशीन, वो आइडल नहीं होना चाहिए मशीन और मैन हियर, सो यू कंट्रोल दैट। अपडेटिंग प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और प्रोसीजर जो भी रहता है इम्प्रूव होने के लिए अपडेट करते रहो। यू डोंट फॉलो ओनली द ओल्ड प्रोसीजर, यू ट्राई टू इम्प्रूव इन दैट। डिक्रीजिंग मशीन सेटअप टाइम, 1 घंटे के लिए सेटअप टाइम ले रहा है, उसको ट्राई टू डिक्रीज इट, सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी विल बी इंक्रीज विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। कंट्रोलिंग द ओवर टाइम करके मेरे को प्रोडक्शन करना है, सो ऑटोमेटिकली योर इन्वेस्टमेंट अगेन इंक्रीज देयर, you try to increase is good housekeeping, eliminating accidents. Okay, if you take a proper precautions, so automatically the accident will not happen there. Efficient training and team building, training ठीक से देते रहो, so once you adopt a new procedure you try to train the workers and try to make a team building group, because the leader, who is leading that particular group, he should have a proper qualities. एनहांसिंग अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को अवॉइड मत करो, सो बिकॉज दे आर द गॉड फॉर यू वांट टू हैव अ बेनिफिट। देन ट्राई टू मेक अ कंप्लीट ऑटोमेशन, सो ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी increase. So with this so we'll end this session. So in the next class, so we'll discuss the advantages or importance of a productivity. Okay, so thank you one and all.